इंतकाल के पहले हमको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आई, मतलब उनकी हेल्थ को लेकर, और बहुत सारी कि मेरी यूट्यूब से पेमेंट आ गई है। अगर आज मेरी अम्मी रहती तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उनकी तकलीफ़ वो सिर्फ हमने देखे, क्योंकि हम सिर्फ चारों भाई बहन और मेरी दादी। उनको मैं बोलूँगी, उनको इतनी प्रॉब्लम है मेरी वीडियो बनाने से, पर मेरे को उनके प्रॉब्लम होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था आज से ठीक 5 साल पहले, मतलब आज है 5 सितंबर और आज है ईद मिलादुन्नबी। तो ठीक 5 साल पहले 30 अक्टूबर को मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। हाँ, आज मतलब उर्दू के कैलेंडर के हिसाब से आज 5 साल होते हैं और इंग्लिश के कैलेंडर के हिसाब से 30 अक्टूबर को 5 साल होंगे। गाइज़, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता था कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है, क्योंकि मेरे पुरानी मतलब वीडियोस में मुझे कमेंट आया था कि आपकी मदर, आप सबको दिखाते हो, आपकी मदर के बारे में आपने कभी बताया नहीं और ये नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था 2020 में। उनको कैंसर हो गया था और उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2018 में। हाँ, उनको 2018 में कैंसर डिटेक्ट हुआ। उसके बाद उनका ऑपरेशन भी हुआ और उसके बाद मतलब कीमो जो रहती है, कीमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अम्मी अब नहीं है। मेरे को नहीं पता कि मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी भी या नहीं करूँगी, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा ऐसा दिल हो रहा था कि मैं आप लोगों से ये बात बताऊँ कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। अम्मी के इंतकाल के कुछ टाइम पहले से अम्मी की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। और मतलब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी माशाल्लाह अम्मी ने 12 पारे हिफ्ज़ करी थी कुरान के। जो भी मुस्लिम लोग ये वीडियो देख रहा है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। 13वां पारा मतलब उनका जर्नी में था, मतलब कंटिन्यू था, लेकिन उनकी तबीयत की वजह से वो कंप्लीट नहीं कर पाई। कि अम्मी का जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था जुमे के दिन, मतलब आज ठीक जुमा है। 5 साल बाद में 30 अक्टूबर को जुमा था और गाइस आज 5 साल बाद फिर जुमा है और आज डेट चेंज हुई है और आज ईद मिलादुन्नबी है। इंतकाल के पहले हमको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आई, मतलब उनकी हेल्थ को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अब मैं वो सब बात करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अम्मी के इंतकाल के बाद से मतलब आज 5 साल हो गया उस बात को। लेकिन अगर मैं आज इस जगह हूँ, मतलब मैं अगर आप लोगों के सामने बात बता भी रही हूँ, तो इसके पीछे मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट जो रहा है वो मेरी दोनों बहनों का रहा है। मतलब आज तक मैंने उनको कभी ये बात फ़ेस टू फेस नहीं कही हूँ। और आज भी आप लोग मानोगे नहीं, मैं ये वीडियो कहाँ आके बना रही हूँ, मेरे ऊपर वाले फ्लोर में, मेरे कमरा है, ये रूम है मेरा, उसके बाहर में ये वीडियो बना रही हूँ ताकि नीचे आवाज़ ना जाए, क्योंकि नीचे आज फरीनबाजी है। तो मैंने आज तक उन लोगों को ये बात नहीं कही कि मतलब मेरी बहनों ने जितना मेरा साथ दी, मतलब मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दी, मतलब मेरे भाई ने, मेरे फादर ने, सब ने साथ दिए। लेकिन जो मेन रोल जो मतलब अम्मी के बाद जो एक रहता है ना कि मतलब माँ दाखिल, वो मेरी दोनों बहनों का रोल था। मतलब उन लोगों ने मेरा हर चीज़ में, इवन मेरी यूट्यूब जर्नी को लेकर भी पता है मेरी मतलब फैमिली वाले, मतलब मेरी पर्सनल फैमिली नहीं, मेरी फादर एंड लोग की नहीं, जो और मेरी लोग हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ। वो लोग ने बहुत बोले कि ऐसा यूट्यूब जो मतलब हमेशा साथ खड़ी रही और जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं कोई गलत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो वो सिर्फ मेरी दोनों बहनें थी बस। मेरे फादर ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, इवन आज भी मैं वीडियो बनाती तो मेरे घर वालों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे कुछ हैं लोग, उनको मैं बोलूँगी, उनको इतनी प्रॉब्लम है मेरी वीडियो बनाने से, पर मेरे को उनके प्रॉब्लम होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मेरा जो वॉच टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन गुड न्यूज़ सुनाऊंगी कि मेरी यूट्यूब से पेमेंट आ गई है। अगर आज मेरी अम्मी रहती तो वो सबसे ज़्यादा खुश होती तो लेकर कि उनकी जितनी भी औलादें हैं, भले ही लोग कुछ भी बोले, कितना भी बोले, लेकिन उनकी जो औलादें हैं आज वो इस मुकाम में है कि उनकी सबसे बड़ी बेटी मतलब फरहीन बाजी, वो खुद डॉक्टर है। ठीक है, बेचारी ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करी अम्मी के लिए, मतलब उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी, लेकिन फिर अभी माशाल्लाह से अभी वो आनंद हॉस्पिटल में एज़ अ जूनियर डॉक्टर पोस्ट में है।
ठीक है। उसके बाद है हुम्मू बाजी, वो भी मतलब कंपनी में HR है नागपुर जैसी जगह में, माशाल्लाह वो भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सेटल है। और मेरा भाई वो भी मतलब पापा का पूरा बिज़नेस मेरे भाई ने भी हैंड ओवर कर लिया, क्योंकि पापा की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती अभी। मेरे पापा भी जाना आना करते हैं, मतलब हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो सिवनी बालाघाट है, तो मेरे पापा भी जाना आना करते हैं। लेकिन मेजरली मेरे भाई ने काफ़ी ज़्यादा मतलब पापा को बोलते हैं ना बैक सपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा कर लिया। मेरे भाई की स्टडीज़ भी कंप्लीट हो गई है, उनने MBA कंप्लीट कर चुका है। और रही मैं, तो मेरा भी अभी फाइनल हो चुका है और मैं आप लोगों के सामने जैसे वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा यही है। अभी मैं इंशाल्लाह मास्टर्स करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब रुक कर करूँगी। मतलब पापा कभी हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, इवन अम्मी के बाद भी मतलब वो हमको कभी ऐसा फील होने नहीं देते हैं कि जैसे अम्मी नहीं है। जितना उनसे होता है वो हमारा हर चीज़ में साथ देते हैं और हमको लेके चलते हैं, क्योंकि अब हमारी अम्मी नहीं है। तो गाइज़ ऐसा है कि मतलब लोग बहुत उनको बोलते थे मेरे बारे में कि अरे आपकी बेटी यूट्यूब में वीडियो बनाती है, वो ऐसा सब ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब उनको सिर्फ वक्त जवाब देगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी जो लोगों ने कहा है, क्योंकि मैं एक दिन ऐसा मतलब चाहती हूँ कि भाई मेरे पापा को भी बहुत प्राउड फील हो कि नहीं, मतलब देखो जो लोग ने कहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा पुराने सोच के हैं, ठीक है। उन लोग को लगता है वीडियो बनाना गलत है, ये जीरा डाल रही राई डाल रही बोले तो ये तो हमको भी आता है, हमको क्या दिखा रही। तो भाई आपको प्रॉब्लम है तो आप मत देखो ना, आपको तो मैं दिखा नहीं रही हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने आज तक मेरी बहनों को ये बात कभी नहीं कही, लेकिन मैं आज कहती हूँ कि मेरी बहनें मतलब बोलते हैं ना दुनिया की सबसे बेस्ट बहनें हैं। मेरी दोनों बहन भी, मेरी दोनों बहन ने हर चीज़ में अम्मी के इंतकाल के बाद मेरा इतना ध्यान रखा। मतलब जैसे मेरी अम्मी मेरे को हाथों हाथ ऐसे रखती थी, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, तो वैसे ही सेम टू सेम फरीन बाजी और उम्मू बाजी दोनों ने, थोड़ी सी आँखों में वो हो रहा है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों की मेरी दोनों बहनों ने मतलब मेरे को एकदम ऐसे रखी हैं कोई भी चीज़ में। क्योंकि मतलब आप लोग मानोगे नहीं, अम्मी के इंतकाल के बाद से फरीन बाजी ने मतलब मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर किया कि मुझे रोज़ खाने की प्लेट ऐसे वो सजा कर देती थी कि खाओ ऐसा। हुम्मू बाजी लोग ऐसा बोलते थे, अरे जैसे मैं जीन्स वीन्स पहनती हूँ और पहनती थी पहले से भी, तो लोग मतलब बोलते थे अरे ऐसा वैसा ये वो करके, लेकिन वो कभी उन्होंने बोली पहनो, ज़िंदगी एक बार मिली सब पहनो। हाँ लेकिन एक हद में पहनो, ऐसा नहीं कि यहाँ से फटे वहाँ से फटे, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा है। तो हुम्मू बाजी ने भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरा ध्यान रखी। और मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि मतलब जो बोलते हैं ना मदर फिगर, वो दोनों मेरी बहनों ने रोल निभाया और मुझे उम्मीद है कि वो ज़िंदगी भर ऐसे ही निभाएंगी। क्योंकि वो ना मतलब मेरा नहीं, मतलब याया भाई भी उनका भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरी दोनों बहन ऐसे ध्यान रखती कि नहीं हम लोग छोटे हैं तो हमारे खाने का पीने का मतलब हर चीज़ का, कि अगर कभी मेरी इवन तबीयत भी ख़राब हो जाती तो मेरी दोनों बहन नहीं है की तबीयत ख़राब है वो कुछ नहीं करेगी, हाँ ये खाओ वो खाओ ऐसा खाओ ऐसा खाओ। मतलब अभी जैसे बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब मैं मिनी व्लॉग में शायद आप लोग देखोगे भी, मैंने शूट करके रखा लेकिन डाला नहीं है। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मेरा जब ब्लड टेस्ट हुआ था तो भाई हुम्मू बाजी ने मेरे लिए ड्राई फ्रूट के इतने सारे लड्डू बना के गई कि नहीं तुम खाओ, तुमको ताकत की ज़रूरत है। ये दोनों बहनें माशाल्लाह 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 इतनी ज़्यादा अच्छी है। मैं आप लोगों को कहूँगी कि वो हर चीज़ में मतलब मेरी अम्मी के बाद भी पता है मेरे घर को लेकर उनने चली। आज मैं आप लोगों को अगर मेरा घर दिखाऊंगी तो पता है कोई देख के ये नहीं बोलेगा कि हमारे घर में हमारी अम्मी नहीं है। मतलब फरहीन बाजी ने इतना ज़्यादा घर को संभाली, पूरा साफ़ सफाई जैसे मेरी अम्मी को पसंद थी वैसा पूरा घर फरहीन बाजी ने एकदम साफ़ क्लीन, एकदम हर चीज़ सिस्टमेटिक। और इवन आज भी हम लोग हमारे नए घर में शिफ्ट हुए हैं, हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी है जो हमारी अम्मी को ना पसंद हो। हमने हर चीज़ वो रखे हैं जो हमारी अम्मी को पसंद है। हमारी अम्मी की चीज़ें जैसे मैं आप लोगों को एक वीडियो में दिखाऊंगी कभी कि मेरी अम्मी ने सिक्के की जो बोलते हैं ना पहले जो पैसे चलते थे 50 पैसे 100 पैसे, उसकी मेरी अम्मी ने नाव बनाई थी उनके हाथों से। तो आज भी हाँ वो लोगों के लिए शायद लोग बोलते हैं अरे वो इतनी पुरानी चीज़ है वो रख के क्या मतलब है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी माँ ने बनाई थी उनके हाथ से। तो मतलब ना आज भी हमने हमारे शोकेस में मतलब नए घर के शोकेस में हमने उसको सबसे ऊपर रखे हैं कि हम लोग जब भी आते जाते हैं तो हमें दिखता है उनकी कोई भी चीज़ हो। उनने मतलब मैं कभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उनने पता है एक साड़ी प्लेन साड़ी थी, उनने अपने हाथों से उसमें फ्लावर बनाए, कलर पेंटिंग, मतलब वो साड़ी ग्रीन कलर की इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ लेकिन इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं पहन के आपको वो साड़ी नहीं भी मैंने पहनी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
तो हमने हमारे घर में, हमारी अम्मी नहीं है लेकिन हमने आज भी हमारे घर को इतना सिस्टमेटिक और इतना अच्छे से जमाया, जैसे आज अगर हमारी अम्मी होती तो वो बिल्कुल वैसा जमाती, और वैसे ही हमने उनके हिसाब से हर चीज़ किया है जैसा उनको पसंद था और जैसा वो चाहती थी। मतलब मेरा जब नया घर बन रहा था तो अम्मी ऊपर आई नहीं थी, मतलब इसके नीचे वाले फ्लोर में बस वो आई थी। ऊपर जहाँ मैं आज वीडियो बना रही हूँ अभी तो वो मतलब कभी वो आई ही नहीं इसके ऊपर। तो वो हमेशा ना, उनको कैंसर था तो वो ना इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी लास्ट में, तो वो हमेशा वीडियो कॉल में देखती थी कि हाँ देखो यहाँ ऐसा करेंगे। इवन ये जो है ना वॉल, ये मेरी अम्मी और फरीन बाजी का कहना था कि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा है, क्योंकि जस्ट सामने मैं जो मतलब वीडियो बना रही हूँ तो जस्ट सामने ना यहाँ पर एक बड़ी विंडो है, लेकिन यहाँ पर पूरी दीवार थी। तो लेकिन मेरे अम्मी और मेरे बहन के बोलने पे ये जो है विंडो आप लोग देख रहे हो, नई विंडो बनी क्योंकि मेरे रूम में उजाला जाए, क्योंकि दिन में नहीं तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता था। इस वजह से उनका तो इतना ज़्यादा दिल था ना कि उनके नए घर में रहने का, देखने का, लेकिन वो अल्लाह ताला ने शायद उनकी ज़िंदगी ही उतनी रखे थे। कल हम लोग फरीन बाजी और मैं मतलब बात कर रहे थे, पप्पा, मैं, फरीन बाजी, या भाई, हम सभी थे, मतलब बात कर रहे थे कि काश ऐसा होता कि 5 साल मतलब शायद उनको और टाइम मिल जाता तो वो देख पाती कि मतलब उनका घर देखती वो। और उनको मतलब कैंसर था उसके बाद, मतलब अम्मी कहती थी हमेशा कि ऐमन जो है अल्लाह ताला का इनाम है। तो मतलब हम लोग ऐसे फिर बात कर रहे थे कि अगर वो काश रहती, क्योंकि आज भी जुमा था और आज भी ईद मिलादुन्नबी थी, तो शायद 5 साल उनको और हमारे साथ मिल जाते, हमको उनके साथ मिल जाते तो बहुत अच्छा होता हम सबके लिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती। और ठीक है, अल्लाह ताला जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है, क्योंकि उनकी तकलीफ़ वो सिर्फ हमने देखे, क्योंकि हम सिर्फ चारों भाई बहन और मेरी दादी। गाइस सॉरी, मैं ऐसा रोना नहीं चाह रही थी और मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं वीडियो डालूंगी भी या नहीं, क्योंकि जब मैं एडिट करने बैठूंगी और मैं ये सब देखूंगी तो शायद हो सकता है मैं ये वीडियो कभी डालूँ ही ना, रख के रखूँगी। लेकिन इन फ्यूचर कभी अगर आप लोगों से ये बात बताने का दिल चाहा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और शायद अभी मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँ कि मैं वीडियो डाल दूँ तो मैं ज़रूर डालूँगी। हाँ, तो गाइज़ मैं ये कह रही थी कि जो तकलीफ़ मतलब हमने देखे हैं, हम चारों भाई बहन ने, अम्मी की, अल्लाह ना करे कभी कोई औलाद ऐसा देखे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। क्योंकि ना ये एक हदीस भी है कि जब मतलब ये हमारे एक हैं रिलेशन में आरिफ भाई, उनने बताए थे कि जब ना मतलब माँ बाप का इंतकाल होता है उनकी औलादों के सामने, तो पता है अल्लाह ताला उनका दिल है ना अपने हाथ में रख लेते हैं, क्योंकि औलाद ही सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि उनके माँ बाप अब नहीं हैं। और ये चीज़ हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो मतलब हम लोग पता नहीं, हम लोग हमारे सेंस में नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि हमारी खुद की जान निकल गई है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आरिफ भाई की बात से याद आई कि हमारी ज़िंदगी में ना हम भाई बहनों की ज़िंदगी में भाई अगर किसी का एहसान है हमारी ज़िंदगी, जो हम ज़िंदगी भर एहसान मानेंगे, वो आरिफ भाई एक इंसान और दूसरा आसिफ भाई। ये दोनों ने अम्मी के टाइम इतना ज़्यादा हमारा साथ दिए। हमारी अम्मी की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, एक तो कोरोना चल रहा था, मेरे चाचा को कोरोना हो गया था, तो हमारे घर किसी ने हमारे घर लोगों ने आना बंद कर दिए थे। हमारे घर दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया था। आप लोग सोचो, हमारे घर कोई काम वाली नहीं थी, ना कपड़े वाली, ना खाने वाली, ना बर्तन वाली, ना झाड़ू पोछे वाली, कोई नहीं थी, सिर्फ हम चारों भाई बहन और मेरी दादी थी। अल्लाह मेरी दादी को भी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला का मकाम अता फरमाए। दादी का भी इंतकाल हो गया था, अम्मी के इंतकाल कि जो आरिफ भाई और आसिफ भाई है उनका एहसान ये है हमारे ऊपर कि आसिफ भाई सुबह फजर के टाइम पता है हमारे लिए सब खाना पीना लेकर आता था। बात ऐसी नहीं है कि हम बना नहीं सकते थे, हम ला नहीं सकते थे। दिक्कत ये थी, फारूक चाचा को हो गया था कोरोना, मेरे पापा फारूक चाचा के साथ नागपुर में थे, चाची भी नहीं थी, और ऊपर वाले जो मोहसिन चाचा की फैमिली थी वो लोग हमें खाना देते थे, सही में उन लोग हमें खाना देते थे। उनका भी ज़िंदगी भर ये एहसान रहेगा कि उन लोगों ने भी अम्मी के टाइम हमारा बहुत ज़्यादा साथ दी। मोहसिन चाचा, गुड़िया चाची, सदाफ बाजी, अनम, जैद भाई, ऊपर वाली चच्ची, सब ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिए। उस टाइम हम लोगों को इतना ज़्यादा अम्मी की तबीयत ख़राब थी कि आप लोग मानोगे नहीं, मैं पता है मैं सिर्फ वॉशरूम करने के लिए, नहाने के लिए,
सिर्फ पता है कमरे से बाहर आती थी। मैं खाना कमरे में खाती थी, सोती कमरे में थी, इवन मेरे को कुछ काम भी है मतलब वो भी मैं कमरे में करती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें, हमारे घर कोई काम वाली नहीं थी, तो मेरी दोनों बहनें पूरा घर का काम करती थी। मेरी दादी को खाना देना और मेरा भाई मतलब अम्मी को उठाना बैठाना, मतलब आप लोग मानोगे नहीं, हम लोगों की पता है ड्यूटी लगती थी कि रात में मेरी ड्यूटी रहती थी। मैं और मेरे साथ या तो हुम्मू बाजी है तो यार भाई, हम लोग रात भर जागते थे। मतलब जो रात के 10-11 बजे से हम लोग सुबह के फजर तक, मतलब वो 6, 5:30, 6 बजे तक हम लोग जागते थे। उसके बाद मैं सोती थी तो फरहीन बाजी उठती थी, फरहीन बाजी फिर जागती थी 9 बजे तक, 9-10 बजे तक वो जागती थी। फिर फरहीन बाजी थोड़ी देर सोती थी तो फिर हुम्मू बाजी की ड्यूटी रहती थी, फिर वो दिन की साइकिल स्टार्ट हो जाती थी। और गाइस इसी दरमियान आप लोग मानोगे नहीं, पता आरिफ भाई उनका यह एहसान है कि ना फजर के बाद पता है वो आते थे और मतलब 1-2 घंटे का उनको टाइम मिलता था उस टाइम फरहीन बाजी को, मतलब कि ना मतलब हम लोग इतने ज़्यादा थक जाते थे, इतने ज़्यादा, क्योंकि घर में कोई काम वाली नहीं। उस टाइम अम्मी को संभालना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि अम्मी का मतलब हर चीज़ उनको, अम्मी को बिठाना, उठाना, बैठाना, खिलाना, सब चीज़ हम ही लोग को करना पड़ रहा था। मतलब अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमसे मतलब हम लोग ने हमारी अम्मी की खिदमत की। लोगों को तो शायद ये मौके भी नहीं मिलते हैं और शायद हम लोग बहुत खुश नसीब है। अब मैं बोलना नहीं चाहती उस बारे में, क्योंकि हमने जो कि हमारी माँ के लिए किए और वो हमारा अल्लाह जानता है, ठीक है, उस बारे में अपन बात नहीं करेंगे। तो गाइज़ मैं ये बता रही थी, आरिफ भाई पता है आप लोगों को, वो पता है फ़जर में आते थे। उसके बाद ना वो फ़जर में आते थे, अम्मी के पास बैठते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे। तो उस टाइम ना अम्मी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। मतलब आप लोग मानोगे नहीं, मेरी अम्मी पता है रात भर पता है जागती थी, उनको नींद ही नहीं आती थी और हम लोग भी उनके साथ जागते थे। तो उस टाइम जब आरिफ भाई आते थे ना, तो वो थोड़ी देर अपनी आँखें बंद करती थी, थोड़ी देर मतलब उनको रिलैक्स लगता था, तो वो 2 घंटे फरहीन बाजी कई बार सो जाती थी या फिर वो घर के काम कर लेती थी। सुबह से अम्मी के कपड़े धोना रहता था, बर्तन धोना रहता था। तो मतलब उस टाइम पता है आरिफ भाई ने हमारा बहुत साथ दिए। उनके घर से भी हमारे लिए बहुत बार खाना आता था, क्योंकि हमारे घर खाने वाली बाई नहीं थी और हम चारों पता है ऐसा था कि ना मतलब हमको लग रहा था वो 24 घंटे भी शायद कम पड़ रहे हैं हमको, क्योंकि ना मतलब काम इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। और उस टाइम ना कोरोना था, तो ना बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने ऐसा किए थे, क्योंकि फारूक चाचा को कोरोना हो गया था, तो बाकी मोहल्ले वालों ने बहुत किए थे, मतलब गलत किए थे। मतलब जो हमारे घर के दूध वाले, काम वाले, सबको बता दी कि इनके घर कोरोना हो गया, अगर इनके घर जाओगे तो हमारे घर मत आना। तो उस वजह से हमारे घर कोई नहीं आता था, तो पूरा घर जो था हम चारों भाई बहन ने संभाले थे। उस टाइम में मेरी दादी ने, मतलब पता है मेरी दादी को शुगर थी, पर फिर भी पता है मेरी दादी ना इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों के साथ सेक्रीफाइस कर लेती थी। पता है वो ना 12-12 बजे तक, शुगर का पेशेंट पता है कुछ खाता नहीं था, सिर्फ वो सुबह चाय। तो हमारी दादी ने भी हमारा इतना ज़्यादा साथ दी, कभी भी हमको दादी ने भी मतलब परेशान नहीं करी। जैसे लोगों को, बुज़ुर्गों को रहता है ना, नहीं मुझे इतने बजे खाना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह हमारी दादी ने हमारा बहुत साथ दी, क्योंकि वो खुद देखती थी उनकी आँख से कि हम चारों मतलब हमारी अम्मी के पीछे ही लगे रहते थे। और हमारी दादी भी ना बहुत ज़्यादा हमारी अम्मी के पास आके बैठती थी। और आखिरी बार मतलब जो अम्मी ने खाई थी, अम्मी ने एप्पल खाई थी उनके इंतकाल के 1 रात पहले, तो वो मेरी दादी ने उनको खिलाई थी और मैंने उनके मतलब अम्मी को हाथ से खिलाई थी। तो मेरी दादी भी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, मेरी दादी और अम्मी की मग़फ़िरत करे। मतलब हमारी अम्मी के बाद भी हमारी दादी ने हम लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दी, क्योंकि हम चारों सिर्फ अकेले थे। और ऐसा है कि रिश्तेदार हमारे सब थे, हमारी फुप्पियाँ थी, हमारी फुप्पियों ने भी माशाल्लाह हमारा इतना ज़्यादा साथ दी। मतलब जब तक 40वां नहीं हुआ था तो कोई ना कोई फुप्पी हमारे पास रहती थी, क्योंकि हम 4 बस थे घर में और हमारे पापा थे। तो हमारी फुप्पियाँ मतलब कभी मरियम फुप्पी रहती थी और कभी फिर मरियम फुप्पी को जाना पड़ता था, क्योंकि मरियम फुप्पी की भी सास वहाँ थी ना, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो फिर सज्जू फुप्पी रुकती थी और फिर बेबी बुआ रुकती थी। मतलब 40 दिन तक किसी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। और गाइज़ आज भी मतलब अल्लाह का एहसान है कि मतलब हमारी फुप्पियाँ आज भी हमारा इतना ज़्यादा साथ देती है हर चीज़ में। अभी जैसे फरीन बाजी की शादी है, तो जैसे लोग आ नहीं पा रही हैं, मेरे फुप्पी की सास का इंतकाल हो गया तो वो आ नहीं पा रही, लेकिन वो मतलब हर 1-2 दिन के बाद में फ़ोन करती है, हाँ बेटा क्या हुआ, क्या काम चल रहा है, क्या तैयारी चालू हुई। मेरी फुप्पियाँ मतलब सज्जू फुप्पी सब लोग अपने अपने तरीके से जब उनको टाइम मिलता है कॉल करती है, पूछती है। मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हमारी फुप्पियाँ। गाइस बस मैं अब जा रही हूँ नीचे नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि असर हो गई है, मैंने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी हूँ।
तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा ना समझे कि अरे इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया और फिर ये ऐसे बता रही है वीडियो में बताना मतलब वो नहीं है। मैं सिर्फ चाहती थी कि नहीं यार मेरी बहनों तक ये बात जाए कि यार उन्होंने मेरे लिए जितना किया मैं कभी उनकी फ़ेस टू फेस कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे को हंसी आ जाती है, थोड़ी सी हूँ मैं ऐसी। तो मैं उनको तो ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बहनों ने जितना किया है ना शायद ही किसी की बहन कभी करती होंगी, या मेरी बहनों ने तो भाई मेरे लिए बहुत करी, मैं इतना कहूँगी, और आज भी बहुत करती हैं। और आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, उनको वक्त दो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना तो उनके जाने के बाद पता है एहसास होता है कि यार जैसे आज मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि शायद हमको 5 साल और मिल जाते, क्योंकि आज भी जुमा है, आज भी ईद मिलादुन्नबी, 5 साल पहले भी जुमा था, 5 साल पहले भी ईद मिलादुन्नबी थी। तो आप लोगों को भी कभी ज़िंदगी में रिग्रेट ना रहे कि काश हम भी ये कर पाते हमारे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना माँ बाप के बाद पता है असली दुनिया का पता चलता है। हमने भी देखे कि हमारी अम्मी के इंतकाल के बाद लोगों की सच्चाई, असलियत जो कहते हैं ना, खैर छोड़ो इस बारे में बात नहीं करते। तो इसीलिए गाइज़ आप लोग अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उनकी बहुत आप लोग खिदमत करो, क्योंकि माँ बाप की आप लोग खिदमत करोगे ना तो जिससे माँ बाप खुश उससे अल्लाह खुश। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छी ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ। तो गाइज़ आप लोग अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, उनकी दुआएं लो, उनका साथ दो, और बहुत सारे अपने माँ बाप को प्यार दीजिए और उनसे बातें करिए, उनके दिल का हाल जानिए कि वो कैसे हैं, क्या है। अगर आप लोग की कोई बातें उनको बुरी लगती है तो आप लोग उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि ना ये वक्त दोबारा नहीं आता, मैं आप लोगों को कह रही हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। 5 साल से ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि ज़िंदगी में ना सिर्फ काश रह जाता है कि काश अगर होता तो, काश ऐसा होता तो। इसीलिए गाइस तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ये फरीमा जी अकेली काम कर रही है, मुझे भी उनके साथ थोड़ा काम कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बना रही है पुलाव, और बाकी खीर तो हमारी बन गई है, तो पुलाव में मुझे थोड़ी सी मदद करानी पड़ेगी। तो गाइस आप लोग भी दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह हाफ़िज़। अब ये रहा मेरा रूम, इसमें मैं जा रही हूँ, लाइट ऑन है। मैं मिलती हूँ आपसे अब बाद में।